Point number 4. Furthermore, there are other states such as Bose-Einstein condensates, जिसको BEC कहा जाता है, which is defined as the state of matter in which separate atoms cool to temperatures very close to absolute zero. बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन को कहा जाता है और ये तकरीबन -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है. दिस इज़ वेरी कूल टेम्परेचर और प्रैक्टिकली इसको अचीव करना नामुमकिन है, लेकिन इसके करीब करीब जो कूल्ड टेम्परेचर है वो अचीव किया जा सकता है. BEC is observable under extreme conditions of cool temperature. Superfluid and superconductors are the two main materials which contains BEC. Superfluids और superconductors ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर BECs पाए जाते हैं और ये इंतहाई ज़्यादा ठंडे माहौल में एग्जिस्ट कर सकते हैं. यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है. सॉलिड, इसके अंदर आपको जो पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं दे आर वेरी क्लोज एंड प्रिसाइसली अरेंज्ड. लिक्विड हैं जो अगर आप इसको सॉलिड को थोड़ा सा हीट दोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ द पार्टिकल्स विल बिकम रेंडम, ये रेंडम हो जाएंगे और इनके दरमियान गैप्स बढ़ जाएंगे. सिमिलरली इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे. इसके बाद है गैसियस स्टेट. तो गैसियस स्टेट आप देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग हैं और इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस इंतहाई ज़्यादा कम हो चुके हैं. Now there are very weak intermolecular forces between the particles of the gas. और प्लाज्मा स्टेट है, आपको यहाँ पर बोरेरा जो है वो बोरियालिस एरोरा बोरियालिस नज़र आ रहा है. ये जो है ना आसमान में बाज़ दफ़ा हमें कुछ जो है ना वो लाइट्स नज़र आते हैं, उनको एरोरा बोरियालिस कहा जाता है. इसके अंदर जो है आपको मालिक्यूल्स भी नज़र आते हैं, येलो कलर में नज़र आते हैं. इसी तरह इसके अंदर रेड कलर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं और ब्लैक और ब्लू डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं. दिस इज़ द स्टेट ऑफ प्लाज्मा. Microscopic properties that can be visualized by the naked eye and we can take measurements easily. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम नेकेड आई से विजुअलाइज कर सकते हैं और इनकी मेजरमेंट की जा सकती है. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इंक्लूड डेंसिटी, फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी. दो तीन ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है. उनमें से एक डेंसिटी है, दूसरा जो है वो फ्लूइडिटी है, यानी लिक्विड जो है ना किस तरह फ़्लो करते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी है, मकसद है कि गैसेस को कैसे कंप्रेस किया जा सकता है. टेबल नंबर 2.1 द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. मसलन यहाँ पर है स्टेट ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. ये हॉरिजॉन्टल रो में लिखे गए हैं और नीचे जो कॉलम्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डेंसिटी. व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस? Low density at normal conditions due to the large space between the molecules. गैस की जो डेंसिटी है वो आमतौर पर लोअर होती है क्योंकि इसके मालिक्यूल के बीच गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉल्यूम इनका ज़्यादा होता है और मास निस्बतन कम होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी भी काफ़ी कम होती है. दूसरा है लिक्विड. हाई डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशंस, इनकी डेंसिटी हाई होती है. सॉलिड्स हाई डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशंस, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, लेकिन जाहिर है कि सॉलिड की डेंसिटी पर लिक्विड से ज़्यादा होती है. लेकिन ये बात याद रखें कि वाटर एक ऐसा यूनिक कंपाउंड है कि जब ये सॉलिड स्टेट में हो तो उनकी डेंसिटी कम होती है और जब ये लिक्विड स्टेट में हो तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. कंप्रेसिबिलिटी, इसका मतलब है कि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल के हम उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं. तो गैस क्या हैं? वेरी कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दियर पार्टिकल्स. गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शंस कम और स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसने इन स्पेसेस को कम किया जा सकता है, लिहाजा ये कंप्रेसिबल होते हैं. लिक्विड्स मॉडरेटली कंप्रेसिबल, लिक्विड मॉडरेटली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता. सॉलिड्स दीज आर नॉट कंप्रेसिबल, ये बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते. फ्लूइडिटी, गैस क्या है? दे कैन फ्लो, गैस जो है ना फ्लो कर सकते हैं. आप एक बैलून को फिल कर दें, फिर उसका जो मुंह है आप इसको खोल दें तो हवा जो है वो बाहर आ जाएगी.
इस तरह आप देख सकते हैं कि जो गैस पाइपलाइन है, किचन में जो गैस आती है वो एक रिजर्वायर से या एक बड़े ज़ख़ीरे से जो है ना वो पाइप्स के ज़रिए से हमारे घरों तक पहुंचती है। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लूइडिटी। लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं। वाटर को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाय जो है ना हम जो है ना वो कप में डाल सकते हैं। इसी तरह जग से पानी जो है ना गिलास में डाला जा सकता है। उसका मतलब है कि दे कैन फ्लो। सॉलिड्स क्या हैं? दे कैन नॉट फ्लो। अब सॉलिड जो है ना ये फ्लो नहीं कर सकते। आपने एक पीस ऑफ चाक या एक पीस ऑफ वुड या आयरन का एक पीस कहीं पर रखा है तो वो फ्लो नहीं कर सकता। हैव यू एवर बॉइल्ड वाटर ऑन अ स्टोव? व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द वाटर हीट्स अप? बबल्स फॉर्म एंड द वाटर टर्न्स इनटू द गैस। ये कहते हैं कि आपने कभी पानी को बॉयल किया है? अगर किया हो तो आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले जब इनको हीट दी जाती है तो इसके बॉटम के ऊपर या साइडों के ऊपर बबल्स बनते हैं और इस तरह से वाटर जो है ना वो गैस में तब्दील होता है। दिस टेल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। दो द स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिस्टिंक्ट एंड आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्राम द अदर through physical techniques, we can convert one state of matter into the other। कहते हैं कि ये डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक स्टेट को हम दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकल टेक्निक्स आर टेक्निक्स which we manipulate the physical aspects of matter such as the temperature, pressure. However, the chemical composition of matter says the same। कहते हैं कि जो फिज़िकल टेक्निक्स होती हैं ये ऐसी टेक्निक्स हैं कि जिसकी मदद से हम फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर है और प्रेशर है इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 का, जो कि टॉपिक नंबर 2.1 था। और आइंदा की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम टॉपिक नंबर 2.2 पढ़ेंगे कि जिसके अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सर के बारे में ज़िक्र होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।